कभी आपने भगवान से रो रो कर पूछा है, हे ईश्वर, मैं रोज पूजा करता हूँ, नाम जप करता हूँ, फिर भी आप मेरी नहीं सुनते। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है कि भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे, क्या भगवान मुझसे नाराज है या मुझे छोड़ दिया है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज शास्त्रों के आधार पर हम जानेंगे भगवान सच में चुप है या आपकी परीक्षा चल रही है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब भगवान पर विश्वास करना आसान लगता है, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब हम रोज पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, फिर भी मन की बात पूरी नहीं होती। कई बार मन में आता है, हे भगवान, क्या आप मेरी सुन नहीं रहे, क्या मैंने कोई गलती कर दी। यहीं से यह सवाल जन्म लेता है, क्या भगवान चुप है या मेरी परीक्षा चल रही है। शास्त्र कहते हैं, भगवान कभी चुप नहीं होते, लेकिन हर उत्तर तुरंत देना यह ईश्वर की शैली नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर अपने भक्त को पहले तोड़ते नहीं, बल्कि गढ़ते हैं, और गढ़ने की प्रक्रिया में धैर्य, विश्वास और समर्पण की परीक्षा होती है। जब आपकी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं होती, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने मना कर दिया। अक्सर इसका अर्थ यह होता है कि आपको उस कृपा के योग्य बनाया जा रहा है। यही वजह है कि एक ही समस्या बार बार जीवन में आती है। भगवान देखना चाहते हैं, क्या आप हर बार टूट जाते हैं या हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़े होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोगों के बीच होते हुए भी खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। मन कहता है, अब कोई साथ नहीं है, लेकिन यही वह समय होता है जब भगवान सबसे ज्यादा पास होते हैं, क्योंकि जब दुनिया का सहारा छूटता है, तभी इंसान सच्चे अर्थों में ईश्वर की शरण में जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, तो परीक्षा के समय नाम जप अपने आप बढ़ने लगता है। मन बार बार भगवान का स्मरण करता है। यह कोई संयोग नहीं, यह आत्मा का संकेत है कि ईश्वर आपको छोड़ नहीं रहे। भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा। यह आवाज आपकी नहीं होती, यह ईश्वर की कृपा की पहली दस्तक होती है। शास्त्रों में इसका सबसे सुंदर उदाहरण प्रहलाद जी का मिलता है। पूरा संसार सोच रहा था कि भगवान चुप है, पिता अत्याचार कर रहे थे, भक्त संकट में था और भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन सच्चाई यह थी कि भगवान चुप नहीं थे, वे प्रहलाद की अंतिम परीक्षा ले रहे थे। जैसे ही धैर्य की सीमा पूरी हुई, भगवान स्तंभ से प्रकट हुए। यह हमें सिखाता है, भगवान देर करते हैं, लेकिन अन्याय कभी नहीं करते। अगर आज आपके जीवन में भी सब कुछ अटका हुआ लग रहा है, तो शिकायत करने के बजाय बस इतना कहिए, हे भगवान, मुझे योग्य बनाइए। नाम जप बढ़ाइए, मन को शांत रखिए और यह विश्वास रखिए कि ईश्वर की योजना हमारी समझ से कहीं बड़ी होती है। याद रखिए, जब भगवान आपको इंतजार कराते हैं, तब वे आपको खाली हाथ नहीं, बल्कि भरपूर कृपा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। अगर आज आपको लग रहा है
कि भगवान चुप है, तो समझ लीजिए आपकी परीक्षा चल रही है, और परीक्षा के बाद कृपा निश्चित है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो आज ईश्वर से सवाल कर रहा है। जय श्री कृष्ण।